नमस्कार, आप सभी को वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और जेल पुलिस अधीक्षक का पेपर पिछले 4 दिन से चल रहा है। ऐसे में सब्जेक्ट अब पता चलने लगे हैं कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट से बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर इस रणनीति को आप फॉलो करते हो तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये पता हमने पिछले 4 दिनों में लगभग दर्जनों बच्चों जिनका हमारा पेपर हो चुका है उनसे बात करने के आधार पर ये बनाया है। इसके अलावा यदि आप इसको और वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यदि आपका पेपर हो गया हो तो ज़रूर आप इसको वेरीफाई कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या गलत है। और अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो इस पर भी कमेंट कीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान से सुनो। आपको पता है ये पेपर 4 दिन से चल रहा है और 5 सेक्टर में ये पेपर होने लग रहा है। मैथ्स आ रही है, हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, जीके आ रही है और साइंस आ रही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5। और सबसे खुशी की बात जो सामान्यतः अभी तक नहीं देखा जाता, सारे के सारे जो सेक्टर हैं वो 20 नंबर के आ रहे हैं। अब इनमें सरलता देखते हैं, कौन कौन से सरल आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे सरल जो आ रही है आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितना मेरे स्टूडेंट बता रहे हैं जो खासतौर से मेरे से मैथ्स पढ़े, मैथ्स सबसे सरल आ रही है और इतनी सरल आ रही है जिसका हिसाब किताब नहीं। हाँ, अब इसको अगर आप टप कहोगे कि सर बोर्ड मास का नियम यहां से यहां तक दे दिया वो कठिन है, तो वो कठिन नहीं है पुत्रा, वो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। कैलकुलेटिव आ रही है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सारी की सारी मैथ्स पढ़ी हुई आ रही है, मतलब 10वीं के बाहर नहीं जा रही। बस थोड़े से लंबे लंबे चीजें लिख दी है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज 4 साल का दे देना, बूढ़ मास इतना बड़ा दे देना, समय कार्य में 2-3 कंडीशन दे देना। लेकिन अगर आप इसको टफ कहोगे तो ये इसकी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि लगभग 16 से 17 क्वेश्चन तो अगर हल्का फुल्का आप पढ़ रहे हो, पिछले 1 साल से तरीके से पढ़ रहे हो, 16-17 नंबर आराम से आ जाएंगे। हिंदी दूसरा सरल सब्जेक्ट है, क्लियर है, इसमें भी काफी 15 नंबर 17 नंबर के आसपास आराम से लोगों के आने लग रहे हैं। और तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है साइंस। साइंस अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो, देखिए एमपी पटवारी या आवकारी की मैथ्स अलग थी और साइंस अलग थी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल अलग लेवल पर वहां पर पहुंच गई थी मैथ्स और साइंस। यहां पर मैथ्स और साइंस अलग लेवल पर, बिल्कुल नीचे लेवल पर है, ज्यादा हार्ड नहीं आ रही है साइंस में, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिनके पेपर होंगे उनके कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना। अब इंग्लिश और जीके, तो इंग्लिश जिन बच्चों पे बन रही है तो वो करीबन 10 से 12 और 15 नंबर तक जा पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि इंग्लिश थोड़ा सा जो पैराजंबल वगैरह है या जो आपके एंटोनिम सिनोनिम है, वोकैब है, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने लग रहे हैं। इस वजह से बच्चे काफ़ी घबरा रहे हैं। और आपको पता है कितना भी कर लो, हिंदी में भी जो मैंने 5 नंबर या 3 नंबर काटे हैं उसका कारण यही है कि हिंदी में भी विलोम सम समानार्थी इतने हार्ड दे रहे हैं कि अब तो हमने अपनी क्लास में भी कह दिया कि भाई जितनी भी क्लासें हमें एनालिसिस डालना है उसमें आपको विलोम और समानार्थी जरूर देना है, ताकि आपको क्लास समझ में आए। क्लियर है। अगर हम जीके की बात करें तो जीके में जो तांडव मचा के रखा है वो है करंट अफेयर में। और करंट अफेयर के लिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 6 अंश का करंट अफेयर अभी भी फेयर नहीं हुआ। 6 अंश का करंट अफेयर बनाता मैं कैसे हूं वो समझ लो जरा। हर हफ्ते में बैठता हूं और बाकायदा खुद अपने हाथों से उसको टाइप करके तरीके से बनाता हूं। इस प्रकार से 1 महीने में लगभग 250 पॉइंट के आसपास हम कलेक्ट कर जाते हैं। राज्यों की डिटेल जानकारी वो अलग होती है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, राज्यों को हम अलग से नंबर, उनको नंबर नहीं गिन रहे हैं। अगर उनको काउंट करोगे तो लगभग 450 पॉइंट, और ये हार्ड कॉपी हम आपको 15 रुपए में प्रदान करते हैं। तो उससे बाहर जा भी नहीं सकता पुत्रा, कैसा चला जाएगा आप खुद सोचो जरा। अगर मैं लगभग 400 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, अगर मैं लगभग 400 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, 1 हफ्ते में, जो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो लगभग, ठीक है, लगभग अगर आप देखोगे, 1 सेकेंड, लगभग अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन 1 हफ्ते में निकाल रहा हूं, कहां से बाहर चला जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन जीके में कितने उलझुल आ रहे हैं उसको जरा मुलाहिजा फरमाए कि मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि जो राज्य का त्योहार मनाते हैं, जैसे अभी तक यही पूछता था राज्य और राज्य का त्योहार, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने इसको आरंभ किया था, किस व्यक्ति के ने इसकी शुरुआत की थी, या किसके व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है ये त्योहार। तो त्योहार है, राज्य है, बस अब उसमें और अपग्रेड क्वेश्चन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री यदि किसी स्टेट में जा रहे हैं तो उस स्टेट में उन्होंने कौन सी योजना की शुरुआत की,
ठीक है, जैसे 2022 में गए तो फलाने स्टेट में कौन सी योजना शुरुआत की, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको आप पार नहीं पा सकते। तो 2 विषय अगर आपने अच्छे से कर लिए, वो है इंग्लिश और जीके, तो वन रक्षक में वर्दी लगाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ध्यान से सुनना है, शेयर करना है वीडियो को जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। अगर आप इंग्लिश जीके को तरीके से करके जाओ, इनका केवल आपको रिवीजन करना है, मैथ्स, हिंदी और साइंस का, बाकी बहुत ही शानदार पेपर होने वाला है। आप सभी को बढ़िया सकारात्मक होकर पेपर दोगे ना, और जब भी पेपर देना है एक बात ध्यान रखना है, आई एम बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं, ठीक है ना। तो इस थॉट के साथ अगर आप जाओगे मजा आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में यदि कुछ नहीं है बस यही लिखो, आई एम द बेस्ट। क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैथ्स में क्या रणनीति रखनी होगी उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट।